सफेद रात थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। लकड़ी का चूल्हा जल रहा था। सुरेखा देवी अपने पुराने ऊनी कपड़े सील रही थी। रागिनी एक किताब लेकर बैठी थी। दादी, मुझे माउंट ग्लेशियर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। सच? लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं बिटिया। मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, बस एडमिशन फीस भरनी होगी। अगर मैं वहाँ पढ़ूंगी तो इस गांव की पहली लड़की बनूंगी जो शहर जाकर पढ़ेगी। मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी रागिनी, चाहे इसके लिए मुझे अपना घर भी गिरवी रखना पड़े। रागिनी आश्चर्य से दादी को देखती है। सुरेखा देवी की आंखों में संकल्प झलक रहा था। मुखिया एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। कुछ लोग उसके पास बैठे बातें कर रहे थे। सुरेखा देवी अंदर आती है। अरे सुरेखा देवी, आप यहाँ? कहिए, क्या सेवा करूं? मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना घर गिरवी रखना चाहती हूँ। घर गिरवी? इतने सालों तक तुमने किसी से कर्ज नहीं मांगा, अब अचानक? मुझे मेरी पोती को शहर के स्कूल में पढ़ाना है, उसे कुछ बनाना है। मुखिया ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। अरे, इस गांव में कोई लड़की पढ़ी लिखी अफसर बनी है क्या? क्यों अपना घर दांव पर लगा रही हो? पहली बार कोई लड़की ये करने जा रही है, इसीलिए आपको ये मजाक लग रहा है। मान लो, अगर वो फेल हो गई तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा। मेरा विश्वास हार नहीं सकता। अगर मैं उसे पढ़ने से रोकूंगी तो मैं उसकी किस्मत का दरवाजा बंद कर दूंगी। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सुरेखा देवी बिना कुछ कहे निकल जाती है। गांव के लोग फिर से फुसफुसाने लगते हैं। कुछ देर बाद बड़े आलीशान बंगले के बाहर सुरेखा देवी खड़ी थी। अंदर लकड़ी की बड़ी कुर्सी पर जमींदार बैठा था। दादी, इतने सालों में पहली बार मेरे दरवाजे पर आई हो, बोलो क्या चाहिए? मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना घर गिरवी रखना चाहती हूँ। तुम अपना घर गिरवी रखना चाहती हो? किस लिए? अपनी पोती की पढ़ाई के लिए। मजेदार बात है। कभी किसी ने सुना है कि इस गांव की कोई लड़की पढ़कर अफसर बनी हो? कोई तो पहली होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी पोती असफल हो गई तो तुम्हारा घर हमेशा के लिए मेरा होगा। मुझे ये शर्त मंजूर है। सुरेखा एक कागज पर दस्तखत कर देती है। जमींदार दस्तावेज को मुट्ठी में कसकर मुस्कुराता है। रागिनी अपनी किताबों के साथ बैठी थी। दादी पैसे लेकर घर लौटती हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दादी, क्या हुआ? तेरा एडमिशन पक्का हो गया रागिनी। कैसे? मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। दादी, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? बेटा, घर दीवारों से नहीं, सपनों से बनता है, और तेरे सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर बर्फबारी जारी थी, लेकिन घर के अंदर एक नई उम्मीद की गर्माहट महसूस हो रही थी। कॉलेज का बड़ा और आलीशान परिसर था। छात्र छात्राएं महंगे कपड़े पहने हुए थे। रागिनी साधारण ऊनी शॉल में धीमे कदमों से चल रही थी। कुछ छात्राएं उसे देखकर हंस रही थी। नेहा और उसकी सहेलियां रागिनी के पास आकर खड़ी होती हैं। देखो देखो, गांव से आई हमारी नई सहपाठी। हाँ, सुना है इसकी दादी ने इसे पढ़ाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। लेकिन ये यहाँ टिकेगी कैसे? अमीर स्कूल, महंगी किताबें, और ये शायद खेतों में काम करके फीस भर दे। सभी लड़कियां ठहाका लगाकर हंसती हैं। रागिनी उनके तानों को अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। छात्रों की भीड़ जमा थी। सभी बोर्ड पर लगे नए नोटिस को पढ़ रहे थे। रागिनी भी आगे बढ़कर पढ़ती है। फाइनल परीक्षा में बैठने के लिए सभी छात्रों को सफेद स्वेटर पहनना अनिवार्य होगा। रागिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
पीछे से नेहा और उसकी सहेलियां फिर आकर खड़ी हो जाती हैं। ओ, अब क्या होगा? रागिनी, सुना तुमने, बिना सफेद स्वेटर के कोई परीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर तुम स्वेटर कहाँ से लाओगी? अगर चाहो तो हमारी नौकरानी से उधार मांग लो। रागिनी उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। क्या हुआ बिटिया, स्कूल में कुछ परेशानी हुई क्या? दादी, फाइनल परीक्षा में बैठने के लिए सफेद स्वेटर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और मेरे पास तो। रागिनी आगे कुछ नहीं बोल पाती। चिंता मत कर बेटा, कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ही। कुछ देर सोचती हैं, फिर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वे हल्के से बुदबुदाती हैं, अगर पहाड़ों में आग जल सकती है तो बर्फ से स्वेटर क्यों नहीं बन सकता? दादी, आप क्या कह रही हैं? एक पुराना ज्ञान है जो आज किसी को याद नहीं। हमारे पूर्वजों को बर्फ बुनाई की कला आती थी। बर्फ से स्वेटर? हाँ बिटिया, ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुझे सिर्फ हिमालय की सबसे ठंडी बर्फ चाहिए। रागिनी दादी को अविश्वास से देखती है, लेकिन सुरेखा देवी की आंखों में एक अडिग विश्वास झलकता है और बाहर की ओर बढ़ती हैं। हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। सुरेखा देवी कांपते हाथों से बर्फ इकट्ठा कर रही थी। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। धीरे धीरे वे उस बर्फ को अपने बुने हुए धागों में मिलाना शुरू करती हैं। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे कोई जादू कर रहा हो। रात बीतने लगती है, ठंडी हवा चलने लगी थी और धीरे धीरे सफेद स्वेटर का आकार बनने लगा था। बर्फ की चमक उसमें समा रही थी, जैसे कोई जादुई प्रकाश उसमें समा गया हो। सूरज की हल्की किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ रही थी। रागिनी बिस्तर से उठकर जैसे ही स्वेटर पहनती है, उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आता है। वो स्वेटर को छूकर देखती है। दादी, ये ठंडा क्यों नहीं है, बल्कि ये तो गर्म है। मैंने कहा था ना बिटिया, ये सिर्फ बर्फ का स्वेटर नहीं, इसमें तुम्हारे सपनों की गर्मी भी है। अब जल्दी करो, परीक्षा के लिए देर हो रही है। रागिनी खुश होकर और आत्मविश्वास के साथ घर से निकलती है। छात्र लाइन में खड़े थे, सभी ने सफेद स्वेटर पहना हुआ था। नेहा और उसकी सहेलियां रागिनी को ढूंढ रही थी। तभी रागिनी गेट पर आती है, सफेद स्वेटर पहने हुए। नेहा की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कहां से आया? इसने स्वेटर खरीदा कैसे? कहीं किसी से उधार तो नहीं मांग लिया? रागिनी आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। सभी छात्र परीक्षा दे रहे थे, टीचर्स राउंड पर थे। अचानक एक टीचर रागिनी के पास रुकती है और उसके स्वेटर को ध्यान से देखती है। ये कैसा स्वेटर है? ये तो बर्फ का लगता है। लेकिन ये तो पिघल नहीं रहा। कक्षा में हलचल मच जाती है, लेकिन रागिनी बिना ध्यान दिए शांत भाव से परीक्षा देती रहती है। कुछ दिन बाद गांव के लोग चौक पर इकट्ठा होते हैं। सुरेखा देवी भी वहां मौजूद थी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। तभी रागिनी आती है, उसके हाथ में रिजल्ट था। दादी, मैं टॉप कर गई। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वे फुसफुसाने लगते हैं। क्या सच में? हमने तो सोचा था कि ये असफल हो जाएगी। हमने इसकी दादी का मजाक उड़ाया था और आज ये पूरे कॉलेज में अव्वल आई है। तभी जमींदार आगे बढ़ता है, हाथ में कागज लिए। वो मुस्कुराता है और सबके सामने गिरवी रखे कागज फाड़ देता है। सुरेखा देवी, अब ये घर तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी पोती ने तो कमाल कर दिया। सभी तालियां बजाने लगते हैं। दादी, मैं जीत गई, लेकिन ये जीत मेरी नहीं, बल्कि आपकी है। बर्फ चाहे कितनी भी ठंडी हो, अगर उसमें किसी माँ का आशीर्वाद हो तो वो गर्माहट देने ही लगती है। यही तो बर्फ का स्वेटर है मेरी बच्ची। रागिनी भावुक होकर दादी के गले लग जाती है।